नमस्ते मित्रों। हमारे एक व्यूअर है, शायद वो स्टूडेंट होंगे। उन्होंने एक प्रश्न किया है कि सीएस में क्या अपॉर्चुनिटीज है या फिर लॉ में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, या फिर अगर हम सीएस कर रहे हैं तो क्या लॉ करना अनिवार्य है या लॉ करने की आवश्यकता रहती है। तो आज थोड़े स्टूडेंट लैंग्वेज में बात करते हैं। तो कुल मिला के उनका प्रश्न ऐसा होगा कि क्या सीएस में और लॉ में कितना स्कोप है। जो अमूमन स्टूडेंट्स की ये प्रश्न रहता है कि इसमें स्कोप कितना है। तो पहले मैं आपको ये बात पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दूं और आश्वस्त कर दूं कि सीएस में, कंपनी सेक्रेटरी में, विथ लॉ में बहुत सारा स्कोप है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन दिस फील्ड। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए स्कोप रहेगा जो मैं इस वीडियो में जो चीजें बताने जा रहा हूं उसके मुताबिक वो अपने करियर को आगे लेके जाते हैं। वो एग्जाम्स हो या बाकी की चीजें हो, ये जो मैं बताने जा रहा हूं आप करते हो, तभी आप ये कह सकते हो कि उस फील्ड में स्कोप है सीएस के और लॉ के। अमूमन स्टूडेंट्स की धारणा यह रहती है कि हम एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर ले, जितने जल्दी क्लियर कर ले, वो हो जाने के बाद हमको बहुत अच्छे जॉब मिलेंगे या हम बहुत अच्छा करियर है। तो ये बात सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस करियर को देखते हो तो आप गलत सोच रहे हो। मैंने पहले बोला कि स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके लिए आपको दो तीन चीजें करनी होंगी। आपको कम से कम 5 साल का टेन्योर इस फील्ड को देना होगा। अगर अभी आप ये जब वीडियो सुन रहे हो तो अब आप 18 साल के हो, 19 साल के हो, मतलब 12th आपने अभी अभी पास किया है या 12th में हो या ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, तो आप अभी वो पोजीशन में हो कि अपना करियर का एक रोड मैप बना सकते हो। इस फील्ड में सीएस या फिर सीए, सीडब्ल्यूए, इस फील्ड में सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपको आर्टिकलशिप्स अच्छी करनी पड़ेंगी। अभी कंपनी सेक्रेटरी इस कोर्स का देखें तो कम से कम 2 साल आपको आर्टिकलशिप करनी है। लेकिन मेरा ये गाइडेंस आपको रहेगा कि अभी आप 18 साल के हो, 12 पास किया है, तो अभी आप कोई भी एक फर्म ज्वाइन कर लो या किसी भी सीए सीएस लॉ फर्म आपको जिसमें रुचि है वो ज्वाइन कर लो और आप वहां काम सीखना चालू करो कि एक्चुअल काम कैसा है। आप जिस भी फर्म में या फिर इंडिविजुअल के पास जाते हो उनको बोलो कि मेरा एक ही उद्देश्य है, मुझे सीए सीएस एडवोकेट्स क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं वो सीखना है। फाइनेंशियल मेरी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है और आप ना ही उसको रखे। आप जब स्टूडेंट हो तभी काम करना शुरू करिए फर्म में, तो इससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। फालतू में जो टाइम वेस्ट हो जाता है स्टूडेंट फेज में वो नहीं होगा। और इसी के साथ आपको एग्जाम्स करने हैं और आपको कम से कम 3 फर्म में क्वालिफिकेशन प्राप्त करने से पहले काम करना है। मतलब 2 साल का आपका सीएस का कंपलसरी ट्रेनिंग है। मैं सीएस के बारे में बात कर रहा हूं। अब 3 साल बचते हैं, तो 1.5 साल के 2 पार्ट आपने कर लिए। तो आपने शुरुआत की कोई इंडिविजुअल के साथ जिनके साथ आपने 1.5 साल काम किया। आप सिर्फ ये मनीषा रख के वहां पे जाते हो कि मुझे काम सीखना है। इसी के साथ आप अपना एग्जाम पे भी पूर्ण रूप से फोकस करिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्लियर करिए। सीएस सीएस सीडब्ल्यू के एग्जाम जब आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती। आप पूर्ण क्षमता से अटेम्प्ट को दीजिए। दूसरे तीसरे चौथे अटेम्प्ट में मत लेके जाइए, आप इरिटेट हो जाओगे वो एग्जाम क्लियर करने में। पूर्ण क्षमता से उसको प्रिपरेशन करिए और पहले अटेम्प्ट में उसको क्लियर करिए। इसी के साथ ये कोई भी 3 फर्म में आपको आर्टिकलशिप्स करनी है। और आप जो आपने देखा होगा कि आपको सीवी बनाना पड़ता है, उसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होते हो और आपको जॉब मिलता है। सीएस इस करियर की और एक विशेषता है कि आपको प्रैक्टिस का बहुत बड़ा उसमें ऑप्शन रहता है कि ये बहुत उसकी स्ट्रेंथ है।
अब इंजीनियरिंग का फील्ड देख लो तो सिर्फ आपको जॉब ही उसमें ऑप्शन है, या फिर आपको खुद का बिजनेस बाद में करना होगा, लेकिन प्रैक्टिस एज सच कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन आपको सीएस, सीडब्ल्यूए और लॉ में मिल जाता है। लेकिन आपको अगर इस फील्ड में करियर करना है तो कम से कम 5 साल आपकी बिफोर अचीविंग क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। तो किसी से मिलिए, बोलिए कि मुझे काम सीखना है और उनके यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, पार्ट टाइम करिए, फुल टाइम आपको कभी भी ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ आर्टिकलशिप को छोड़ के। 2 साल आपको फुल टाइम करना है, 3 साल जो मैं बोल रहा हूं वो आप पार्ट टाइम करिए, 15-15 महीने के, अलग अलग वैरायटी के फर्म्स में करिए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में जो फर्म काम करती है वहां 1.5 साल करिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो फर्म काम करती है वहां 1.5 साल करिए, हार्डकोर कंपनी लॉ मैटर्स जो रहते हैं और लीगल मैटर्स, एनसीएलटी के मैटर्स, वहां पे 1-2 साल करिए। तो ये एक्सपीरियंस लेके जब आप बाहर पढ़ते हो तो 100% आपको जॉब मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस चाहते हो तो 100% आपको वहां पे प्रैक्टिस में सक्सेस प्राप्त होगा। ये मेरा आपको पूर्ण रूप से मैं आपको विश्वास दे रहा हूं। इसी के साथ आपको 2 और स्किल एक्वायर करनी है, वो ये है कि वर्ल्ड एक्सेल पावर पॉइंट में आप परफेक्ट होने चाहिए। जो बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें रहती है वर्ल्ड एक्सेल में, फॉर्मूलाज वगैरह, वो भी आपको आना चाहिए। तो उस पर काम करिए। और इसी के साथ टाइपिंग का एक कोर्स करिए। आपका टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छा है तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री काम करेगा। तो ये 3 या 4 काम आप करते हो, पहले अटेम्प्ट में सीएस क्लियर करते हो। इसी के साथ आपने 5 साल का पूरा टेन्योर में, 5 साल बोल रहा हूं मैं, सीएस एग्जाम देते समय आप पूर्ण करते हो। और आपको वर्ल्ड एक्सेल पावर पॉइंट टाइपिंग में प्रभुत्व है। और इसी के साथ आपने अगर लॉ भी कर लिया साइड बाय साइड तो आपका बहुत अच्छा करियर उसमें बन सकता है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें आपको करनी होगी। आपको टोटल 10 साल देने, आप 18 साल के हो तो 28 साल तक आपको मेहनत करनी है। पहले 5 साल ये सब सीखने में, उसके बाद के 5 साल आप जब पैसे कमाने लगते हो ये पूरा ज्ञान लेके, तो उसके बाद आपकी बहुत रिलैक्सिंग लाइफ रहती है। इतना जो पहले ये 5 साल में जो हेक्टिक शेड्यूल आपका रहता है वो उसके बाद के जो 5 साल में उतने बहुत सारा कम हो जाता है, और उसके बाद उससे भी ज्यादा कम हो जाता है। आप अपने हिसाब से पूरा दिन, आपका पूरा लाइफ डिजाइन कर सकते हो। लेकिन ये स्टूडेंट फेज में आपको मेहनत करनी होगी। और इस खाली एग्जाम पे फोकस कर लिया और खाली एग्जाम ही देते रहे तो उससे कोई प्राप्त नहीं होगा, उसमें स्कोप नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं, खाली एग्जाम सीएस भी करोगे, लॉ भी करोगे, सिर्फ एग्जाम किया, 0 स्कोप है। सीएस किया, लॉ भी किया और आप 5 साल ट्रेनिंग किया और ये 2 स्किल एक्वायर कर लिए तो 100% बहुत सारा उसमें स्कोप है। तो ये इतना ही मुझे कहना था। आपको अगर इसके संदर्भ में कोई क्वेरी है तो हमें पूछे, हम आपको अवश्य सलाह देंगे। और आप जब ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो या किन्हीं के फर्म में जाते हो, आप खुद बहुत पोलाइट रहिए और आप उनसे भी यही अपेक्षा रखिए कि वो आपसे अच्छा सब कुछ सिखाए। सिर्फ एक ही चीज बार बार करनी पड़े ऐसा ना हो, ऐसा थोड़ा होगा, लेकिन डाइवर्सिफाइड काम आपको करने को मिले इसका आप ध्यान में रखिए। उस हिसाब से उनसे चर्चा कीजिए। कोई भी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन मत रखिए। तो आपका ये पोजीशन बनता है कि आप काम सीखने के लिए उनको थोड़ा कह सकते हो। तो ये चीजें हैं, कोई आपको शंका है तो कमेंट करिए। थैंक यू।